नमस्कार, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। आम आदमी क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा या रोजी रोटी खाएगा, यह इस वक्त इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो आइए हम बात करते हैं एडवोकेट हितेश बागड़ी से और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो ज़रा बताएं, जी, फिलहाल जो चल रहा है पढ़ाई की फीस को लेकर, जी, बिल्कुल। बच्चों की फीस को लेकर, उसके बारे में आप बताएं कुछ। देखिए, जो आपने एक सवाल पूछा है कि स्कूल की फ़ीस पेरेंट्स अदा करेंगे या फिर वो अपनी रोज़ी-रोटी पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। दोनों अपनी-अपनी जगह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जो एक आम आदमी है, उसे अपने परिवार को चलाने के लिए रोज़गार की भी आवश्यकता है। और अभी कोरोना काल में है, जो कि रोज़गार की समस्या एक बहुत बड़े स्तर पर हो रही है और वो एक बड़ी समस्या के रूप में पनप रही है। दूसरी ओर उनके पास एक समस्या आ रही है कि अपने जो बच्चे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो उनकी फ़ीस कैसे मतलब स्कूल जो है संचालक उनको कैसे अदा करें। क्योंकि सरकारी स्कूल का जो सवाल है, उसमें तो जो फ़ीस है वो बिल्कुल कम लगती है, लेकिन जो निजी स्कूल संचालक है वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इनमें तो बहुत हाई रेंज की फ़ीस है। वहाँ पे आप बात करेंगे तो मंथली फ़ीस ही आपको 5-10 हज़ार कम से कम मिलेगी। बिल्कुल। तो इस स्थिति में ये दिक्कत आ रही है कि वो किस तरह स्कूल को फ़ीस को दें या क्या करें। बीच में काफ़ी संगठनों के रूप में जो आम आदमी है वो जुटे और स्कूलों के बाहर धरना प्रदर्शन किया कि आप ऑनलाइन क्लासें चालू रखें, लेकिन हम फ़ीस वगैरह नहीं देंगे, ना कोई फैसिलिटी का शुल्क देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी स्कूल को देने के लिए पैसे नहीं है और हमने इतने सालों तक हमारे बच्चों के लिए फ़ीस दी है। तो क्या स्कूल 1 साल तक या 6 महीने तक फ़ीस नहीं ले तो उसके कोई ऐसा तो है नहीं कि स्कूल बंद हो जाएंगे या मुनाफा नहीं होगा, घाटे में चल जाएंगे। लेकिन स्कूल की बात आ रही है, वो बार बार स्कूल वाले ये कहते हैं कि हमें भी जो टीचर्स हैं और उनके जो स्टाफ है उनको फ़ीस अदा करनी पड़ती है। तो ये जो समस्या है ये दोहरे रूप में पनप रही है समाज के बिल्कुल। सामने। तो हमें देखना होगा आगे कि इसका क्या हल है। बिल्कुल। सुनने में आ रहा है स्कूल प्रशासन ने भी उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाए हैं जी, कि उन्हें बिल्कुल। भी अपने शिक्षकों के फीस देनी है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि उन्होंने क्या। देखिए, अभी कुछ समय पूर्व ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में हम्म। कैथोलिक सोसाइटी व अन्य स्कूलों के साथ मिलकर जो याचिकाएं लगाई, उसमें कम से कम 200 स्कूल संचालक, निजी स्कूल संचालक सम्मिलित थे। इन्होंने सब में सामूहिक रूप से जो सरकार के स्थगन आदेश है उसको चैलेंज करते हुए कहा कि हमारी जो स्कूल की फ़ीस है वो अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनको हम क्या देंगे, उनको सैलरी कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि वो भी हमारे आधार पर ही जुड़े हुए हैं। तो जो सारा एक मामला कोर्ट के सामने आया, तो कोर्ट ने एक डिसीजन किया कि स्कूल की जो फ़ीस है उसका ट्यूशन फ़ीस मानते हुए 70% जो फ़ीस है, 70% फ़ीस 3 किश्तों में, अच्छा। 3 किस्तें जो भी है, जैसे 10,000 है उसका 3 पार्ट में अदा करना होगा। इस तरह से एक शेड्यूल बनाया है, वो आपको जनवरी तक जमा कराना होगा। लेकिन जो एक दूसरी तरफ आम समस्या आ रही है आम जनता की, वो ये आ रही है कि जब वो स्कूल वालों से मिलते हैं तो वाहनों का शुल्क हुआ, फैसिलिटी शुल्क हुआ आदि, या नए क्लास में जो उनको ट्रांसफ़र करते हैं उसका बुक्स का हुआ, सिलेबस शुल्क हुआ, इस तरह के कई जो हैं उनसे एक्सपेंसेस के तौर पर फ़ीस मांगी जाती है। तो उनका कहना यह है कि 70% की बात जब कोर्ट ने कह दी है, उसके बावजूद भी वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन हमसे अत्यधिक फ़ीस की अलग डिमांड कर रहे हैं और हम पे जोर बना रहे हैं कि आप इसको 2 किश्तों में या एक मुश्त जमा करा दीजिए। तो जनता पूर्ण रूप से ये अनुमान लगा रही है कि कहीं न कहीं आदेश भी आया है, लेकिन इस निजी स्कूल संचालक क्योंकि निजी हैं, सरकार का उसमें एक हस्तक्षेप एक हद तक है। तो वो ये मान रहे हैं कि ये कैसे भी करके वापस जो इनकी फ़ीस है वो एक जनरेट कर ही लेंगे, उस रेशो को कहीं न कहीं वापस से बना लेंगे। तो जनता की भावना को है जो कुठाराघात किया जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा है कि इतने सालों से एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, फीस जमा करा रहा था, और आज अगर उससे कुछ परसेंट कम कर दिया जाएगा तो कोई स्कूल ये है कि उनकी कोई पूंजी घट नहीं जाएगी या स्कूल बंद नहीं हो जाएंगे। और टीचर्स भी समझते हैं, वो भी एक आम आदमी हैं कि उनके बच्चे भी उसी स्कूल में आते होंगे या दूसरे भी आते होंगे, तो उन्हें भी तो ये जमा कराना होगा पार्ट का पैसा। ये नहीं है कि एक आम जनता है तो उसमें टीचर नहीं है, टीचर भी हैं, वकील भी हैं, प्रोफेसर भी, डॉक्टर हैं, सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं। तो एक राहत भरा जो एक आदेश था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको स्कूल निजी संचालक हैं वो अपने तरह से चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो रही है। जैसे कि अभी आपने बताया कि उच्च जी, बिल्कुल। न्यायालय से ये आदेश आया था कि 70% तक आप फीस ले जी। सकते हैं, पर अभी जनता के पेरेंट्स की एक और शिकायत आ रही है कि उन्होंने फीस को बढ़ा दिया है, जी, बसों की फीस को भी चार्ज करे, बहुत सारी ऐसी चार्ज करके उन्होंने जी। वो 100 से भी अबाव ले गए हैं उस जी, परसेंट जी। को। तो उस पर आपका क्या कहना है। देखिए, वही मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे जो स्कूल संचालक हैं, तो उनके पास जब पेरेंट्स जाता है और वो चाहता है कि मेरी आप जो
कोर्ट का आदेश है उसकी तरह मैं 3 पार्ट में मेरी किस्तों को डिवाइड कर दीजिए और मैं जनवरी तक इसको दे दूंगा। लेकिन उसे ये नहीं महसूस हो रहा है कि 70% लिया जा रहा है, क्योंकि उसके साथ ही नया जो सिलेबस है, व्हीकल्स हैं, जो बच्चे आ नहीं रहे हैं आज, लेकिन उसका शुल्क जोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि ड्राइवर को भी फ़ीस देनी पड़ेगी या उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक अपनी रोजी रोटी हमारे ऊपर ही डिपेंड है उसकी। तो इस तरह से, या फिर एक जो उनका फ़ीस को वृद्धि करने का भी बात सामने आई है कि वो इंक्रीज़ कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, जो करते हैं वो उन्होंने इस साल भी इंक्रीज़ की है। तो कहीं ना कहीं जो है वो पेरेंट्स के साथ वही वापस से दिक्कत आ रही है कि 70% तो दे रहा है, लेकिन उसे महसूस नहीं हो पा रही है कहीं से कि 70% वो दे रहा है। उसे लग रहा है कि वही 100% को 70% बनाकर और हमसे 100% लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है तो ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण व्यवस्था होगी, क्योंकि जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसे निजी स्कूल संचालकों को मानना जरूरी है। तो देखा आपने, हर बार एक स्कूल प्रशासन निकाल लेती है जनता को लूटने का एक तरीका। हमारे चैनल को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन अजहर के साथ मैं हर्षिता।